गांव का नाम था सरसपुर। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी के घर। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें दरारों से भरी थीं। उसी घर में रहता था अर्जुन, एक साधारण सा स्कूल बॉय, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। अर्जुन के पिता रमेश गांव-गांव जाकर मजदूरी करते थे, कभी खेत में काम, कभी ईंट ढोना। माँ सीता घर घर जाकर बर्तन धोती थीं। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार नमक रोटी ही पेट भरने का सहारा बनती। फिर भी अर्जुन के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए, ताकि वो वही जिंदगी ना जिए जो वे जी रहे थे। अर्जुन के पास स्कूल की सिर्फ एक यूनिफॉर्म थी। बारिश में वो गीली हो जाती और अगले दिन भी वही पहननी पड़ती। उसके जूते इतने पुराने थे कि तलवे अलग हो चुके थे। किताबें भी सेकंड हैंड थीं, जिनमें पिछले बच्चों की लिखावट भरी थी। लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, माँ की मदद करता, पानी भरता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता। स्कूल जाने का रास्ता लंबा था, लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। रास्ते में कई बार अमीर बच्चों की साइकिलें तेजी से निकलती और धूल उड़ाती। अर्जुन चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता। वो जानता था कि आज नहीं तो कल उसकी मेहनत उसे भी आगे ले जाएगी। स्कूल में अर्जुन ज्यादातर पीछे की बेंच पर बैठता था। कुछ बच्चे उसकी हालत देखकर हंसते थे। तेरी किताबें तो कबाड़ जैसी हैं, तू रोज वही कपड़े क्यों पहनता है? उनकी बातें तीर की तरह चुभती थीं, लेकिन अर्जुन ने कभी जवाब नहीं दिया। वो अपनी आंखें किताब में गड़ा लेता। उसके टीचर, खासकर हिंदी के अध्यापक शर्मा सर, अर्जुन की मेहनत को पहचानते थे। वो क्लास में सबसे ध्यान से सुनने वाला बच्चा था। कोई भी सवाल हो, अर्जुन सबसे पहले हाथ उठाता। कई बार सही जवाब देने पर भी वो चुप रहता, क्योंकि उसे आगे आकर बोलने में झिझक होती थी। स्कूल से लौटकर अर्जुन सीधे खेल नहीं खेलने जाता। पहले वो पिता के लिए पानी भरता, माँ के साथ काम में हाथ बटाता और छोटे भाई को पढ़ाता। शाम होते होते वो पास के खेत में काम करने चला जाता। वहाँ उसे दिन के कुछ रुपए मिल जाते, जो घर के खर्च में काम आते। रात को जब गांव में बिजली चली जाती, तब अर्जुन दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखें जलने लगती, लेकिन वो खुद से कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम मिलना बंद हो गया। पिता की तबीयत भी बिगड़ने लगी। घर में हालात और खराब हो गए। कई बार अर्जुन ने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर पूरा काम करने लगे, लेकिन माँ ने उसे समझाया, बेटा, अगर तू पढ़ाई छोड़ देगा तो ये गरीबी कभी नहीं जाएगी। अर्जुन ने मन कड़ा किया और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसी साल स्कूल में एक बड़ी घोषणा हुई, राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति परीक्षा। जो छात्र ये परीक्षा पास कर ले